चुड़ैल और दो राजकुमारी। बहुत समय पहले की बात है। दूर एक सुंदर राज्य था जिसका नाम एवरब्लूम था। उस राज्य में दो बहनें रहती थीं, प्रिंसेस एमा और प्रिंसेस सोफिया। एमा बहादुर, बुद्धिमान और दयालु थी, जबकि सोफिया हंसमुख, चंचल और सबकी मदद करने वाली थी। पूरे राज्य में दोनों राजकुमारियों की अच्छाई की चर्चा होती थी। लोग कहते थे कि जिस दिन ये दोनों रानी बनेंगी, उस दिन राज्य में खुशियों की बारिश होगी। लेकिन एवरब्लूम के उत्तर में एक रहस्यमय जंगल था, जिसका नाम था शैडोवुड फॉरेस्ट। लोग उस जंगल में जाने से डरते थे, क्योंकि वहां दो चुड़ैलें रहती थीं, मोर्गाना और सेलेस्टा। मोर्गाना बहुत शक्तिशाली थी, उसके पास काले जादू की ताकत थी और वह हमेशा दूसरों को डराकर खुश होती थी। सेलेस्टा भी चुड़ैल थी, लेकिन उसके दिल में थोड़ी दया बची हुई थी। वह बुरी तो थी, पर पूरी तरह निर्दयी नहीं थी। एक रात मोर्गाना ने अपने जादुई दर्पण में देखा कि भविष्य में एमा और सोफिया का नाम पूरे संसार में प्रसिद्ध होगा। मोर्गाना गुस्से से चीख उठी, नहीं, मैं नहीं चाहती कि कोई मुझसे ज्यादा शक्तिशाली या प्रसिद्ध बने। उसने फैसला किया कि वह दोनों राजकुमारियों को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। अगले दिन महल में एक रहस्यमयी महिला आई। उसने खुद को एक साधारण यात्री बताया। वह असल में मोर्गाना थी। उसने राजा और रानी को एक जादुई फूल भेंट किया। फूल बहुत सुंदर था। उसकी पंखुड़ियां चांदी की तरह चमक रही थी। जैसे ही फूल महल के बगीचे में लगाया गया, पूरे राज्य पर अजीब सा जादू छा गया। लोग धीरे धीरे उदास होने लगे। फसलें सूखने लगी। नदियों का पानी कम होने लगा। आसमान पर हमेशा बादल छाए रहने लगे। राजा परेशान हो गए। उन्होंने राज्य के सबसे पुराने जादूगर एल्ड्रिक को बुलाया। एल्ड्रिक ने फूल को देखते ही कहा, महाराज, यह साधारण फूल नहीं है। यह शापित है। इसके पीछे किसी शक्तिशाली चुड़ैल का हाथ है। इस श्राप को कैसे तोड़ा जाए? राजा ने पूछा। एल्ड्रिक ने कहा, दुनिया के अंत में स्थित क्रिस्टल पर्वत पर एक जादुई रत्न है, हार्ट ऑफ लाइट। वही इस श्राप को खत्म कर सकता है। एमा और सोफिया तुरंत आगे आई। हम उस रत्न को लेकर आएंगी। राजा ने पहले मना किया, लेकिन आखिरकार उन्हें अनुमति देनी पड़ी। अगली सुबह दोनों बहनें अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। कई दिनों तक वे जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करती रहीं। एक रात वे शैडोवुड फॉरेस्ट पहुंची। उसी जंगल में मोर्गाना और सेलेस्टा रहती थी। मोर्गाना ने उन्हें देखते ही अपने जादू से भयंकर तूफान पैदा कर दिया। पेड़ हिलने लगे, बिजलियां चमकने लगी। लेकिन एमा और सोफिया डरी नहीं। उन्होंने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा और आगे बढ़ती रहीं। यह देखकर सेलेस्टा हैरान रह गई। उसने पहली बार किसी को मोर्गाना से डरते नहीं देखा था। रात को जब दोनों बहनें सो रही थीं, सेलेस्टा चुपके से उनके पास आई। उसने पूछा, तुम लोग डरती क्यों नहीं हो? सोफिया मुस्कुराई, क्योंकि अगर हम डर गए तो अपने लोगों को कैसे बचाएंगे? सेलेस्टा कुछ देर चुप रही। कई सालों में पहली बार किसी ने उससे प्यार से बात की थी। उसके दिल में कुछ बदलने लगा। अगले दिन मोर्गाना ने एक विशाल पत्थर का राक्षस भेजा। राक्षस पहाड़ जितना बड़ा था। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। एमा ने तलवार निकाली। सोफिया ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने देखा कि राक्षस के सीने में एक चमकता हुआ क्रिस्टल लगा है। एमा उसका ध्यान भटकाने लगी। सोफिया पीछे से जाकर क्रिस्टल निकाल लाई। क्रिस्टल निकलते ही राक्षस पत्थरों में बदल गया। दोनों बहनों ने जीत हासिल कर ली। सेलेस्टा यह सब देख रही थी।
उसे महसूस हुआ कि असली ताकत जादू में नहीं, बल्कि साहस और एकता में होती है। यात्रा जारी रही। कुछ दिनों बाद वे क्रिस्टल पर्वत पहुंची। पर्वत के शिखर पर एक विशाल महल था जो पूरी तरह चमकते क्रिस्टलों से बना था। महल के अंदर उन्हें हार्ट ऑफ लाइट मिला, लेकिन जैसे ही उन्होंने रत्न को छुआ, मोर्गाना वहां पहुंच गई। उसकी आंखों में क्रोध भरा हुआ था। यह रत्न मेरा होगा। उसने भयंकर जादू चलाया। पूरे महल में बिजली चमकने लगी, क्रिस्टल टूटने लगे। एमा और सोफिया बहादुरी से उसका सामना करने लगी, लेकिन मोर्गाना बहुत शक्तिशाली थी। धीरे धीरे दोनों कमजोर पड़ने लगी। तभी अचानक सेलेस्टा वहां आ गई। बस करो, मोर्गाना। मोर्गाना चिल्लाई, तुम मेरा साथ छोड़ रही हो? सेलेस्टा ने कहा, नहीं, मैं बुराई छोड़ रही हूं। उसने अपना सारा जादू हार्ट ऑफ लाइट में मिला दिया। रत्न पहले से 1000 गुना ज्यादा चमकने लगा। पूरे महल में सुनहरी रोशनी फैल गई। मोर्गाना ने अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, उसका काला जादू धीरे धीरे खत्म होने लगा। सालों से उसके दिल में भरा गुस्सा, लालच और नफरत पिघलने लगी। वह जमीन पर बैठ गई। पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकले। मैं इतनी बुरी कैसे बन गई? एमा उसके पास आई। हर कोई बदल सकता है, सोफिया ने कहा, जब तक दिल में अच्छाई की एक चिंगारी भी बची हो। मोर्गाना रो पड़ी। उसने अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगी। चारों ने मिलकर हार्ट ऑफ लाइट को लेकर एवरब्लूम की ओर यात्रा शुरू की। जब वे राज्य पहुंची, तो लोगों ने उनका स्वागत किया। रत्न की रोशनी पूरे राज्य में फैला दी गई। सूखी फसलें फिर से हरी हो गईं। नदियां पानी से भर गईं। पेड़ों पर फूल खिल उठे। आसमान साफ हो गया। लोग खुशी से झूम उठे। तरह 2 चुड़ैलों और 2 राजकुमारियों की यह अद्भुत कहानी हमेशा के लिए एक दंतकथा बन गई। सब्सक्राइब स्टोरीनोवा for more such videos. See you in the next video. Like, comment, share.